Hello students, you all are welcome in this lecture isoquant curve यानी समोत्पत्ति वक्र। बिल्कुल जैसा कि इसके नाम से ही लगता है कि ये समान उत्पत्ति को दर्शाने वाला वक्र है। यदि हम इसका मीनिंग देखते हैं तो बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द टर्म आइसोक्वांट जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी, यानी ऐसा कर्व जो कि समान क्वांटिटी को शो करता है। आगे हम देखते हैं कि आइसोक्वांट कर्व इज़ दैट कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर यील्डिंग द सेम टोटल प्रोडक्ट। दो साधनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन उत्पत्ति की समान मात्रा को, एक ही मात्रा को प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आइसोक्वांट कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं एंड द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट कर्व एक्सप्रेसेस द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS। ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन यानी जो दो साधनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन और समान उत्पत्ति की मात्रा को दर्शाने वाले कर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये इन मान्यताओं पर आधारित है। इस स्लाइड में हमने अजम्पशंस ली हैं। आइसोक्वांट कर्व या समोत्पत्ति वक्र दो इन मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1 इज़ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने ये मान्यताएं ली है कि केवल उत्पत्ति के दो ही साधन हैं, लैंड है या लेबर और कैपिटल, पूंजी और श्रम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी हम छोटे छोटे टुकड़ों में उनको विभाजित कर सकते हैं। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ कांस्टेंट, इट मीन्स टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी हम एक उत्पत्ति के साधन को दूसरे उत्पत्ति के साधन द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी लेबर की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह हम लेबर को रिप्लेस कर सकते हैं। एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, द फोर्थ अजम्पशन इज़ कि दी हुई एवं स्थिर तकनीकी दशाओं में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग उनकी पूरी क्षमता व कुशलता से किया जाता है। तो ये अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस के आधार पर आइसो प्रोडक्ट तालिका या एक टेबल, और इस टेबल के द्वारा हम आइसोक्वांट को किस तरह से बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लेबर की यूनिट है, कैपिटल की यूनिट है, और ये दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलकर के क्लॉथ की, कपड़े की 200 मीटर का उत्पादन करते हैं। एक यूनिट लेबर और 15 यूनिट कैपिटल मिल करके 200 यूनिट बनाते हैं। इसी तरह से 2 यूनिट लेबर और 11 यूनिट कैपिटल मिल करके 200 यूनिट कपड़ा बनाते हैं। इसी तरह से 3 यूनिट लेबर, 8 यूनिट कैपिटल मिल करके 200 मीटर कपड़ा बनाते हैं। यानी एक तरफ जैसे जैसे हम लेबर की मात्राएं बढ़ाते हैं, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कैपिटल की मात्रा, पूंजी की मात्रा कम हो रही है। यानी पहले 1 यूनिट 15 का रेशो था, फिर 2 और 11 का कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन में 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, डी कॉम्बिनेशन में 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ई कॉम्बिनेशन में 5 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए जब हम 1 यूनिट से जब 2 यूनिट लेबर को हम जब बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो हम 4 इकाई कैपिटल का त्याग कर रहे हैं, यानी 15 से 11। जब हम 3 यूनिट लेबर लगाते हैं तो हम 3 यूनिट कैपिटल का परित्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको। 4 यूनिट लेबर पे हम 2 यूनिट कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 5 यूनिट लेबर पे हम 1 यूनिट कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये जो घटता हुआ आपको एक नंबर दिख रहा है 4 3 2 1, दिस इज़ कॉल्ड MRTS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है। ये प्रतिस्थापन दर है जो कि घटती हुई होती है, यानी आप कैपिटल की जगह लेबर रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो समान उत्पत्ति को बताते हैं। इस चीज़ को हमने ये अलग अलग इन कॉम्बिनेशन को, इन अनुपातों को हमने इस कर्व में आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा शो करने की कोशिश की है। तो देखिए ये आइसो क्वांट कर्व है जो कि 200 यूनिट मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा है इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, यानी 1 यूनिट लेबर, जैसे 1 यूनिट लेबर और 15 इकाई के बराबर कैपिटल मिलकर के आप मान लीजिए ये ए बिंदु पर है। इसी तरह से हम 200 मीटर कपड़ा जो है वो 2 यूनिट लेबर और 11 यूनिट कैपिटल के द्वारा भी हम 200 मीटर कपड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग पोर्शन अनुपातों का प्रयोग करके हम 200 मीटर कपड़ा बनाते हैं। तो ये जो कर्व है ये आइसोक्वांट कर्व कहलाता है, यानी समान उत्पत्ति वक्र कहलाता है। नीचे ये इस स्लाइड में हमने लिया है आइसोक्वांट मैप। ये बिल्कुल इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह है। जिस तरह से इंडिफरेंस कर्व मैप था उसी तरह से आइसोक्वांट मैप है। इसमें हमने अलग अलग आइसोक्वांट लिए हैं, IQ1, IQ2, IQ3 एंड IQ4। अब इसी तरह से देखिए 100 मीटर, 200, 300 मीटर, 400 मीटर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊंचे कर्व पे बढ़ते जाएंगे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। यानी जब आप एक ही कर्व पे मूव करते हैं ये सेम आपको क्वांटिटी देगा, लेकिन आप ऊंचे और दूसरे कर्व पर यदि आप मूव करते हैं तो ये आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। सो अ हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। थैंक यू वेरी मच।